महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ
साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का परमात्मा को
ओम शांति। कल जैसे बाबा ने अनेक आत्माओं का कल्याण करने की प्रेरणा दी थी, आज बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना है। विधि तो एक ही है। बाबा ने कहा कि देह अहंकार छोड़ना और देही अभिमानी बनना, ये संगम युग का मुख्य पुरुषार्थ है। क्योंकि देह अहंकार जो 2500 वर्ष से हमने डेवलप किया है, तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ऊपर ऊपर से अगर चेक करने जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा अहंकार है। और इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि खास याद में बैठकर अपने विकर्म विनाश करने हैं। हमें याद है कि जब कोई गलती होती है, कोई व्यक्ति हमें कहता है, तो वो खराब भी लगता है, और अपना अहंकार जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करने नहीं देता कि हाँ ये मेरी गलती है या मुझे ये नहीं करना चाहिए। अहंकार वो होता जो सदैव मैं राइट हूँ उस सोचने को मजबूर कर देता है, और वो राइट हूँ वो सिद्ध करने के लिए फिर क्रोध भी प्रदर्शित कर लेते, कभी इरिटेशन भी प्रदर्शित कर लेते, दूसरे गलत हैं वो भी प्रूव कर लेते हैं। तो अहंकार बहुत सूक्ष्म भी है, और उसको परखने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। जब बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तब रियलाइज होता है कि यहाँ मैं गलत थी या मैं गलत था। पर जब तक हमने बाबा के सामने नहीं बैठे तब तक तो वो समझ में ही नहीं आता कि ये गलती है। और इसलिए आज बाबा ने कहा कि खास याद में बैठने का भी अभ्यास करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। तो मूल बात है अहंकार को चैलेंज करना और देही अभिमानी स्थिति बनाना, और बाबा की याद से विकर्म को नष्ट करना। तो मुख्य पुरुषार्थ आज बाबा ने ये कहा है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़, दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो। दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? क्या कहेंगे?
कोई भी कार्य करो लेकिन दिल बाबा को याद करे, और आत्मा भाई को देखे, है ना, ये लॉ है। और देखो आज बाबा कहते पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो, बुद्धि चलायमान न हो। सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती, मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती। तुम्हें हाथ से काम करते, तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है, इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। इसलिए हमारा योग है खुली आंखों का योग, कि सब कुछ देख रहे हैं। अभ्यास ही बाबा ने कराया कि सब कुछ देखते भी बुद्धि एकाग्र रहे। और जब संगठन में योग करते हैं, योग की टीचर सामने बैठकर योग कराती है, तो उसकी भ्रुकुटी में आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करो, उसकी दृष्टि से शक्ति लेने की प्रैक्टिस करो, जिससे फिर सारे दिन में जब हम आत्माओं के साथ कारोबार में आते हैं तो वो अभ्यास हमको हेल्प करेगा कि उनके साथ कारोबार करते भी हमें वो शरीर नहीं दिखाई दे लेकिन आत्मा दिखाई दे, है ना। और इसलिए बाबा कहते कि जिसे भी देखो उनको उनके संपूर्ण स्वरूप में देखो, तभी प्यार बना रहेगा। अगर त्रुटियां देखेंगे तो तिरस्कार की भावना जागृत होंगी। और इसलिए बाबा ने भी हम बच्चों को क्या कहा कि बाबा ने हमारा संपूर्ण स्वरूप देखकर हमको पसंद किया। वर्तमान स्वरूप देखता तो भगवान भी रिजेक्ट कर लेता, है ना, लेकिन उसने सिलेक्ट किया क्योंकि वो जानता है कि हम ओरिजिनल कौन सी आत्माएं हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना ओरिजिनल, है ना, आदि स्वरूप की आत्माएं, अनादि स्वरूप की आत्माएं। तो वो देखा तब तो प्यार किया हमको। तो हमें भी वही प्रैक्टिस आत्माओं के साथ कर्म करते करनी है कि हम भी उन आत्माओं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखें। तो आज बाबा कहते हैं ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना, माना देख रहे हैं लेकिन अंदर संकल्प नहीं चले। तो ये आज प्रैक्टिस करना ना, बहुत गहरी प्रैक्टिस है कि आपके इच्छा अनुसार कुछ सीन क्रिएट नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सीन क्रिएट हो रहा है, लेकिन बुद्धि शांत रहे, है ना। तो ये है, यहाँ तो किसी को देखकर इसने मेरे को स्माइल भी नहीं दी, उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो कुछ भी देखो, वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि शांत रहे। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है।
हम बल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना, इसलिए हम कर्म योगी हैं और कर्म आंख बंद करके तो करने नहीं है। इसलिए बाबा ने ये प्रैक्टिस सिखाई। हमको कहा जाता है हथ कार दे दिल यार दे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो, है ना। इसलिए सेवा भले कहाँ भी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, लेकिन जिसकी कर रहे हैं वो तो थोड़ी भूल सकता है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, है ना। तो ये याद रखना है कि हम भी कौन है ना। बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, सेवाधारी है। इसलिए किसी भी कीमत पर, है ना, आज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए। जो भी आज्ञा मिली है उसके विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तो हर चीज ये याद रहे ने। बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी संसार की कहता क्या है अपने को कि मैं ओबीडियंट सेवाधारी हूँ, है ना। तो इसलिए सेवाधारी को कभी गुमान नहीं आना चाहिए कि मैं विशेष ये करता हूँ या ये करती हूँ। तो बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेंगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी है। ज्ञान भी सर्विस है, योग भी सर्विस है। बाबा ने एक मुरली में कहा था सबसे अच्छी सर्विस कौन सी है? श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाना, वृत्ति से वायुमंडल बनाना, ये तो है योग, है ना। और ज्ञान देकर आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाना, तो ये सेवा है। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते, क्या कहते बाबा? रेगुलर एक जैसी हमारी याद रहे। तो कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, तो बाबा ने क्या कहा? परंतु नहीं, सबसे बड़ा गपोड़ा ही ये है ना, कि इतना सारा समय याद रह ही नहीं सकती। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया से, है ना। माया ही गड़बड़ कर देती है, योग भी तुड़ाएगी, ज्ञान को भी उड़ाएगी, और आत्माओं से फिर हमको लगता कि ये आत्मा हमारे लिए पेपर है या ये आत्मा हमारे लिए दुश्मन है। लेकिन बाबा क्या कहता? माया प्रविष्ट होकर के हमारी परीक्षा लेती है। माया याद करने नहीं देती, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है, मेरी को कोई चलाई मानी तो नहीं होती, है ना। बुद्धि आकर्षित तो नहीं होती, है ना। विशेष रूप से, है ना, कुछ देखा खाने की चीज और मुंह में पानी आया, विचार आया कि इसको तो, है ना, हम खा तो नहीं सकते उस समय, लेकिन हम खुद बनाकर खाएंगे, तो ये है चलाए मानी। तो ऐसे कुछ भी देखा, खरीदने की इच्छा हुई, पहनने की इच्छा हुई, ये सारे बुद्धि हमारी, है ना, फ्लक्चुएशन में आती है। ये है स्थूल चीजों की बात। उसी प्रकार आत्माओं को कुछ करते हुए देखा और बुद्धि हमारी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो वो चेक करना है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और यह नोट करना है
कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। जो स्वयं के प्रति जागृत होता है वही चार्ट लिख सकता है, वही है ना अपनी दिनचर्या लिख सकता है, क्योंकि उसे खुद को चेंज करना है ना। जिसको खुद को परिवर्तन ही नहीं करना है, खुद के प्रति जागृति नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही चलते हैं। तो बाबा कहते अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखेंगे। बुराई लिखे तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। तो किस पर निर्भर है ना। इसलिए बाबा कहते मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे। हर एक अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल बना करके चले तो गलतियां हुए नहीं। अब बाप बच्चों को राय देते हैं, तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है। मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। ये मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह न सके, निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। कई होते हैं ना जो दिगंबर रहते हैं, हिंदुइज्म में भी है कई ऐसे साधु हैं, वास्तव में भगवान का इशारा था अशरीरी स्थिति में रहने का। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो। प्रैक्टिस क्या करनी है? देह से अलग समझने की। देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्माभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। काल इज टाइम, समय, मृत्यु, ये काल के अलग अलग है ना शब्द है। तो हम अभी रेगुलर जीवन में तो टाइम पर विजयी प्राप्त करेंगे। टाइम पर विजयी माना कुछ भी करो बिफोर टाइम करो। समय हमको करवाए ऐसा नहीं, समय के पहले हम करें। जैसे मान लो एक है धारणा बाबा की कि हमें शुद्ध भोजन लेना है, एक सिंपल सी धारणा है, लेकिन नहीं कर पाए। अभी शरीर इतना बिगड़ गया कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आप कुछ भी फास्ट फूड नहीं खा सकते या बाहर का नहीं खा सकते, आप शुद्ध खाओ। तो ये है टाइम पर हमको मजबूरन करना, और एक है टाइम के पहले करना। तो ये है, तो काल पर विजयी माना बहुत बड़ी उसमें बात है। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। कौन सा? संन्यास धर्म। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत की महिमा भगवान की जो महिमा है उसकी जैसी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी।
कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते, गाते भी है, हे पतित पावन, निराकार बाप को याद करते हैं। भारतवासी ही याद करते हैं। सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। कौन? भारतवासी। उसमें भी जो सबसे पहले पतित बनते हैं, है ना, वही सबसे नंबर 1 में पावन बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर है। हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं। अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाए, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक, दूसरा न कोई, है ना। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं है, सबको शांति धाम में ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहां तहां होंगे। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं कि हम इनको क्यों पूजते हैं। तो बाप स्वयं बैठ समझाते हैं। शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता, तो शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे उच्च है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो ना कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर, है ना। कितनी खुशी होती जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो उसकी खुशी ही डिफरेंट होती है। तो बाबा के साथ हम अच्छे निमित्त हैं, है ना, इस संसार को स्वर्ग बनाने। वो नई संसार को क्रिएट करने के लिए वो नवीनता हम में क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। नई सोच, नई वृत्ति, नई भावनाएं, ने सब कुछ नया इमर्ज करना पड़ेगा। हम खुदाई खिदमतगार है, सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो, है ना। कौन छुड़ाएगा? खुद बंधा हुआ दूसरे को छुड़ाएगा क्या, है ना। तो हम निर्बंधन होंगे तब हम दूसरों को छुड़ा सकते हैं। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं, ना, सेवा कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया, है ना। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होता नहीं, वहां दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। क्या करना है? फादर शोज सन, माना हमारा परिचय किसने दिया? बाप ने दिया। अभी हमको क्या करना है? हमारे माध्यम से हमें बाप का परिचय कराना है। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके न। भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये टिप्पण भी घिस गया, है ना, हर एक के सामने झुकते झुकते।
रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, है ना। कोई जानता ही नहीं था तो बताए कैसे। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जा
कभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु की, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश्य वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतों कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा और नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है ना। हमारा हिसाब किताब का समय ये है, संगम युग का। बाप को याद करने से जमा होगा। फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? वहां लिखेंगे मुरली डायरी पेन लेकर के, है ना। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दहली पर स्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चलाता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं। आगे बलि भी चढ़ते थे, अब कहते हमारी मुक्ति हो जाएंगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है और भक्ति मार्ग में क्या बातें हैं, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। कैसे ना, उन लोगों ने स्थूल रूप में बलि चढ़े और यहाँ बाबा कहते
ये सब कुछ ईश्वर का है ना। बलि चढ़ना माना संपूर्ण समर्पण होना। बलि चढ़ना माना, जिसको बाबा कहते कि खुद के मैंपन को बलि नहीं चढ़ा पाए तो बकरे को बलि चढ़ा दिया, है ना, देवियों पर मैं करने वाला। तो इसलिए बाबा कहते कि जो हमें सब कुछ ईश्वर अर्थ करना है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है। स्वर्ग किसका? तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। कंडीशन क्या है स्वर्ग का वर्षा लेने का? कंप्लीटली श्रीमत को फॉलो करना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है। चाहिए शिव बाबा को कितना बड़ा मकान चाहिए रहने के लिए? वह तो दाता है, ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हो तो कितना दुख लेत होता है। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं क्या? इससे ममत्व मिटा दो। लेता नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारा लोभ मोह है उसको मिटाना है ना। बाकी और क्या लेता और लेकर करेगा भी क्या? ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। बाकी मैं लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, इसलिए बीमार हो तो भी यहाँ आ जाओ, है ना, हॉस्पिटल है। और जब कोई बात का कंफ्यूजन है तो भी यहाँ आ जाओ, कॉलेज में पढ़ाई होती है ना। कोई भी चीज़ रेफर की जाती है ना, भाई ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए क्या करना होता है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से उतना वर्षा लेते हैं। जितना जो पढ़ते हैं उतना बाप से वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर एंड मदर। त्वमेव माताश्च पिता, यह है ना, वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडप्ट करते हैं, वह माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को क्या कहते कि तुम हमारे हो, तुमको मैंने एडप्ट किया है, फिर माताओं की संभाल लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल भी करो। ऐसा नहीं कि उन तरफ हम बेध्यान हो जावे, है ना, संभाल भी करनी है, लेकिन सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे? ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते यह क्या करेंगे? इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। देखो शिव बाबा को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा को भी कुछ नहीं चाहिए, खुद का तो सारा सफल किया, फिर आपका लेकर क्या करेगा वो, है ना। तो इसलिए बाबा कहते जो भी करते हैं, है ना, वो हम अपने लिए करते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी किस लिए ना, कोई देते हैं, कोई हम थोड़ी हमारे लिए करते हैं। हम तो अपना सारा जीवन देकर बैठे हैं। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं तन से, मन से, धन से, वो अपने लिए, अपना इन्वेस्टमेंट है वो। तो इनके पास कुछ जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं है, है ना। ब्राह्मण झगड़ेगा कि नहीं झगड़ेगा? ज्ञानी नहीं झगड़ता, अज्ञानी झगड़ता है
है ना। जिसको अपनी समझ नहीं है, जिनको ड्रामा की समझ नहीं है, जिसको परमात्मा की समझ नहीं है, वो झगड़ेगा। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं झगड़ सकते। क्यों? क्योंकि है ना, है ही नहीं हमारी। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके, ये ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। एक उस समय जब कुछ एक आत्माएं ज्ञान में चलती थी, हजारों के अंदाज में, और बाबा कहते लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना उतना लौकिक हो न सके, है ना। बाबा के हम जितने प्यारे हैं उतना प्यार लौकिक में देगा कोई? लौकिक में वो मिल नहीं सकता। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। जाति माना फिजिकल बॉडी के जाति की बात नहीं है, लेकिन एक है सोच की बात। सभी के अवगुणों को मन में जो भरता है वो है शूद्र जाति का, क्योंकि सारों के किचड़े कहाँ भर रहा है ना, अपने माथे पर। और जो अच्छाई फैलाता है वो बनता है ब्राह्मण, है ना, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, कल्याण सोचता है। आप देखो लौकिक ब्राह्मण भी होगा ना, उसको कुछ भी शुभ मुहूर्त में बुलाओ, वो क्या कहेंगे? कल्याण वस्तु, है ना, हर एक के लिए, है ना, उसके मुख से वही निकलता जाएगा कि इसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। सन्यासी ये नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो नहीं सकता। जो करेगा उसको उसका फल जरूर मिलेगा। मैं फल ले नहीं सकता हूँ। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कैसे बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, है ना। वो भी पुराना शरीर, बुढ़ा शरीर, है ना, उसमें बाबा कहते मेरे को बिठाया। कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं या तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं। अब सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए है। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, सब आकर बैठ जाए, वहीं पर रेसिडेंशियल हो जाए, तो बाबा कहते इतना बड़ा चाहिए। ऐसा तो हो न सके, फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तब ही घर में जाएगी। कब जाएगी घर में? जब गोल्डन एजेड होगी। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। कैसे जाएंगे? हाँ, इज्जत से पास होना। एक है मार खा के पास होना, तो एक बाबा कहते विथ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट हमको पास होना है, इसलिए उसको कहते पास विथ ऑनर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? काल पर जीत प्राप्त करनी है और आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। खास
समय निकाल कर याद का पुरुषार्थ करना है, चार्ट रखना है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाना। खुद को चेक करना है कि बुद्धि चलायमान तो नहीं होती है, कुछ भी देखते सुनते, है ना। हमारी लड़ाई माया से है ना, और किसी मनुष्य आत्मा से नहीं है। और ब्राह्मण लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, शूद्र करता है लड़ाई झगड़ा, है ना। तो याद रहे, जब भी कोई ऐसी बात बने तो स्मृति आए कि हम शूद्र नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। यहाँ ट्रस्टी होकर रहना है। पहली पॉइंट है श्रीमत पर श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए, बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक, माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है संपर्क, संबंध में आते, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। विस्तार है संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? कब रहेंगे? अभी रहना है। इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आते खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्ववंश त्यागी है। सर्ववंश त्यागी है। तो आज का स्वमान है मैं आत्मा माया जीत जगत जीत हूं। और चिंतन रहेगा काल जीत कैसे बनेंगे। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे जो काल जीत बनाए हमको। तो पहले तो काल क्या है वो समझना है, और जीत कैसे बनेंगे उसका प्रोसेस लिखना है। ठीक है। ओम शांति। बाकी तो
भाई साहब क्लास से मिलेंगे और बहुत सुंदर तैयारियां चल रही है रेडियो साबरमती की। कोई बात नहीं। रुको। तो अभी नेक्स्ट संडे ही उद्घाटन है, आने वाला रविवार 25 दिसंबर शाम को 4 से 6। और स्टूडेंट ग्रुप में मैंने निमंत्रण भेजा है और भी वो निमंत्रण का लेटर है, अपने ही हॉल में है। सारे जो ब्राह्मण भाई बहनें हैं वो सेवा में रहेंगे और जो डिग्नेटरीज हैं जिनको आप लेकर आएंगे तो वो हॉल में रहेंगे, क्योंकि इतने सारे जब आएंगे भाई बहनें तो उनकी सेवा अर्थ भी हर एक को ड्यूटी में लगना होगा। दूसरा ये है कि आप जिनको भी निमंत्रण दे रहे हैं वो विशेष आत्माएं हैं, तभी तो आप दे रहे हैं। तो उस समय हमारा ये प्लानिंग है कि जिनको आप ला रहे हो उनको पहले से ही पूर्व तैयार करके लाओ कि आपको वहाँ शुभकामनाएं बोलनी है या आपको कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में ना कुछ भी वो इंटरव्यूज़ चलेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। रेडियो साबरमती एक नया रेडियो स्टेशन आ रहा है अहमदाबाद में, तो उसके लिए पूर्व तैयार करके आए। तो आप लोगों को पता हो कि आप जिनको, जैसे मान लो कि 10 लोगों को ले आ रहे हो तो उसमें से आपको लगता है कि 4 बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, तो आप उनको थोड़ा जल्दी बुलाएंगे, क्योंकि 4 से 6 तो हमारा इनॉग्रेशन चलेगा। ऊपर हमारा स्टूडियो बना हुआ है, आपको सबको पता ही है, रेडियो स्टेशन ऊपर है। तो एक है कि थोड़ा जल्दी आकर के अपना रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग के लिए अगर बहुत सारे होंगे, क्योंकि उस समय लेना ही है सबका, तो ये भी है कि जब प्रोग्राम चलता होगा तो एक एक को उठा करके हम ऊपर ले जाएंगे कि जहाँ वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। पर वो देखेंगे वो कैसे प्लान करना है, वो अभी भी हमको भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये नहीं, रोहित भाई और यशवंत भाई सब ने कहा कि या तो कुछ एक को जल्दी बुलाओ और कुछ एक को बोलो कि बाद में रहे। हाँ, पर वो भी प्लान करेंगे। हाँ, ऐसा ही नहीं है भाई साहब, पर जब देखेंगे उस अनुसार कि कैसे होता है फिजिबल। पर आपको इन शॉर्ट आप जिनको निमंत्रण देते हो उनको तैयार करके आपको लाना है कि वो भी आकर के कुछ बाइट्स देवे शुभेच्छाओं के, तो वो फिर हम चला सकेंगे। भले उस समय जो भी है फिर एडिटेड होगा ही वो नेचुरली, लेकिन फिर आप हमको पहले से व्हाट्सएप लिखेंगे कि मैं जिनको इनवाइट किया है उसमें से ये लोग बोलने वाले हैं, तो हम उसका स्लॉट पहले से पता होगा तो हम उनको मैनेज कर पाएंगे। और इसलिए हम 4-5 आरजेस को भी रखे हैं जो अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि फिर एक बंदा भी पहुंच नहीं पाएगा। स्टूडियो 2 है, 2 जगह रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसी पोजीशन है। फिर उनको कहीं अपने ऊपर के रूम्स भी खाली है, कहाँ भी बिठा करके, क्योंकि उनको वो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड ही करना है जहाँ आजू बाजू का आवाज़ नहीं आवे, और आएगा तो भी वो एडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सबको अभी से प्लान करो कि आप किसको किसको बताएंगे, लाएंगे। और मैक्सिमम कितने भाई साहब, ऊपर 200 की कैपेसिटी है हॉल की। आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आप लेना चाहो, क्योंकि 2nd फ्लोर का दोनों ही हॉल, एक हॉल फुल हो जाएगा तो दूसरा हॉल उसको प्रोजेक्टर चालू कर देंगे और उसका स्क्रीन पर स्टेज वहाँ का दिखाई देगा, सुनाई देगा, जो भी हॉल में चल रहा है वो भी फुल हो जाएगा। तो ये भी है, लेकिन उसके बाद हाइट ही है प्रोग्राम के बाद, तो आपकी तरफ से हमको पक्का निमंत्रण का पता चलेगा, तो उस अनुसार फिर हमको बनाना भी है। और मैक्सिमम ट्राई करो कि आप डिग्नेटरीज को लाओ, अपने संबंध संपर्क वालों को, क्योंकि ये कोई राजयोग की शिविर नहीं है या कोई ब्रह्मा कुमारी का सेलिब्रेशन नहीं है, बट इट्स अ रेडियो स्टेशन कि जिसमें हर एक को जुड़ना अच्छा भी लगता है। तो ऐसे लक्ष्य को रख करके आप ज़रूर से सबको इनवाइट करेंगे।
ओम शांति। रेडियो साबरमती का कुछ सुना, उसके पहले एक समाचार सुनाना चाहता हूँ कि कल पालीताना जाना हुआ था। पालीताना में बाबा का बहुत सुंदर, छोटा लेकिन बहुत सुंदर भवन बना, उसका अच्छा भव्य उद्घाटन प्रोग्राम था। बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम संपन्न हुआ। पालीताना एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ काफ़ी भाई बहनें जाते हैं, अच्छी सेवा होगी वहाँ। बाकी जैसा बहन जी सुना रहे थे रेडियो साबरमती का, आप सभी इसकी हिस्ट्री तो जानते ही होंगे, नहीं हो तो भी मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जैसे रेडियो मधुबन के द्वारा सेवाएं होती है तो वो सदा ही एक आकर्षण मन में रहता है कि रेडियो मधुबन तो एक छोटा सा एरिया है आबू का, उसमें भी इतनी सेवाएं होती है और गांव-गांव में सेवा होती है वहाँ आसपास में। तो अहमदाबाद तो इतना बड़ा सिटी है, यहाँ तो लाखों लोग रहते हैं, 70-80 लाख लोग। तो उनके लिए अगर कुछ सेवा का ऐसा साधन बन जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसमें भी जब लॉकडाउन का पीरियड देखा तब तो लगा कि ये साधन तो और भी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो आपस में बैठे बातचीत किया तो विचार आया कि ज़रूर ऐसा अपने को यहाँ रेडियो स्टेशन बनाना चाहिए। अब उसके लिए एक अलग, यहाँ भारत सरकार जो कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस देती है वो एक संस्था को पूरे इंडिया में एक रेडियो के लिए ही देती है। तो जो बाबा की संस्थाएं हैं उसमें एक एक रेडियो अलग अलग शहर में लिया हुआ है। अभी करीब 8 रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। तो फिर सोचा 9वां नंबर है। तो फिर सोचा कि क्या, तो हमारे निरेन भाई जी तो सदा ही सेवा में तत्पर हैं और अच्छे रिसोर्स पर्सन है। तो आपसे जब रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा कोई ट्रस्ट हो कि जिसमें हम रेडियो स्टेशन का लाइसेंस ले सके और वो ट्रस्ट बाबा का बन जाए सीधा, तो आपके पास आपके क्लाइंट का ट्रस्ट था जिसमें कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं थी। और उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने भी सहज देना स्वीकार कर लिया। तो वो ट्रस्ट जो है वो निरेन भाई की गुड विशेस से, ये कहें मेहनत से करें कि वो ट्रस्ट बाबा का बन गया। हम और बहन जी उसमें ट्रस्टी के रूप में इन्वॉल्व हुए और वो ट्रस्ट जब बना तो उन्होंने, जो पहले वाले ट्रस्टी जो उन्होंने ट्रस्ट बनाने वाले थे ओरिजिनल, उन्होंने अपना बहुत अच्छा सीड मनी जिसको कहते हैं वो भी इस शुभ कार्य के लिए दिया। मतलब ट्रस्ट का खाता खाली करके नहीं दिया, लेकिन अच्छी तरह से सीड मनी देकर ही वो अपने को सौंपा और उसी में फिर लाइसेंस का अप्लाई किया। और नॉर्मली 4 साल में लाइसेंस मिलता है इसका। बहुत कई मिनिस्ट्रीज से इसका परमिशन लेना होता है, कई पेपर वर्क करना होता है, कई पर्सनल फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद जो है ये लाइसेंस मिलता है। तो बाबा ने सब कुछ ठीक कराया और 18 मास में ही अपने को लाइसेंस भी मिल गया। और जो नाम भी बाबा ने दिया रेडियो साबरमती, जो साबरमती एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी वाला शब्द है, तो बहुत अच्छा ये भी हो गया। और संयोग से जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिली 89.6 FM, ये अहमदाबाद की सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। बाकी जितने भी रेडियो स्टेशन है वो 90 के बाद शुरू होते हैं।